Hello everyone, I hope you are doing well. Welcome to the series of BPSC PT क्रैश कोर्स। जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में बिहार करंट अफेयर्स के साथ शुरू किया था, तो बिहार करंट अफेयर्स में हम लोग ने बजट पार्ट डिस्कस कर लिया था अच्छे से डिटेल में। अब हम लोग क्या करेंगे, उसी लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। तो बिहार करंट अफेयर्स में जो इम्पोर्टेंट बजट का जो आइटम था, जो बजट का पार्ट था, वो हम लोग डिस्कस कर लिया। अब जो बिहार करंट अफेयर्स का जो नया नया क्या क्या डिस्कवरी हुआ, कौन कौन सा इनिशिएटिव सरकार ने लिया है, मेनली जो बिहार स्पेशली बिहार गवर्नमेंट के थ्रू कौन कौन सा इंटरनेशनल काउंसिल में बिहार ने पार्टिसिपेट किया है, कौन कौन सा कॉन्फ्रेंस बिहार ने पार्टिसिपेट किया है, कहाँ से पद्मश्री किसने जीता है, तो वो सब जितने भी डिफरेंट जो करंट न्यूज़ है बिहार से रिलेटेड, वो हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। और यह जो न्यूज़ है आपको सितंबर जो 2023 से 2024 तक हम लोग इसमें कवर करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आपको बीपीएससी पीटी के लिए। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बिहार करंट अफेयर्स की बात करें, तो सबसे पहले अगर देखेंगे तो पटना कलाम पेंटिंग। तो पटना कलाम पेंटिंग आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा बिहार के एंशियंट में, उसमें हम लोगों ने आर्ट कल्चर में भी डिस्कस किया था पटना कलाम पेंटिंग। तो ये पटना से ही शुरू हुआ था। तो जो ये आपको वीक लॉन्ग क्या हो रहा, पटना कलाम चित्र स्टाइल ट्रेनिंग प्रोग्राम आपको पटना में इनॉग्रेट किया गया है। और ये जो किसके अंदर में किया जा रहा है, इंटैच जो पटना चैप्टर यंग हेरिटेज है, इसके अंदर में ये इवेंट को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। और जो इसके अंदर क्या होगा कि पूरा नॉलेज आपको दिया जाएगा, किस तरह से राइज हुआ पटना कलाम पेंटिंग का, किस तरह से ये धीरे धीरे आगे बढ़ा, किस मुगल डायनेस्टी ने इसे मतलब कंटिन्यू किया, तो वो इसमें बताया जाएगा। तो ये आपको मुगल एम्परर जहांगीर के समय क्या हुआ था, ये आपको राइज हुआ था। और वो पटना भाया मुर्शिदाबाद से ये आपको मतलब वहाँ से ये कंटिन्यू होते चला गया। तो पटना कलाम पेंटिंग मेनली आपको कहाँ, पटना में ये आपको फेमस है बिहार से, बिहार रीजन से। नेक्स्ट है आपको सोलर पावर प्लांट इन बांका। ये सोलर पावर प्लांट जो है ये बांका में अभी इस्टेब्लिश्ड किया जा रहा है, बांका में आपको लगाया जा रहा है। तो ये कमीशनड है न्यू, कितना वाट है इसका, मतलब जो मेगावाट देखे तो 50 मेगावाट का ये सोलर पावर प्लांट कहाँ, बांका डिस्ट्रिक्ट में आपको लगाया जा रहा है। इंक्रीजिंग इट्स टोटल सोलर कैपेसिटी टू 181.1 मेगावाट। तो ये याद नहीं रखना, लेकिन जो नया सोलर पावर प्लांट जो कमीशन किया जा रहा, लगाया जा रहा है, वो कहाँ, बांका डिस्ट्रिक्ट में 50 मेगावाट का ये आपको लगाया जाए। बांका डिस्ट्रिक्ट आप जानते हैं कि वो सबसे बताया जाता है कि लिस्ट अर्बन सिटी है, लिस्ट अर्बन डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर लिस्ट अर्बनाइज डिस्ट्रिक्ट माना जाता है। तो ये नेक्स्ट है आपको। फिर अगर हम लोग नेक्स्ट देखें इसमें, तो नेक्स्ट है आपको सुशील मोदी। 5 जनवरी 1952 में इनका जन्म हुआ था। 13 मई 2004 में इनका देहांत हो गया। तो सुशील मोदी कौन थे, जो हमारे ऑनरेबल बिहार डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, सुशील कुमार मोदी। वो आपको न्यू दिल्ली में एट एज ऑफ 22 वो कैंसर से आपको सफ़र कर रहे थे। तो वो मतलब न्यू दिल्ली एम्स में ही उनका निधन हो गया। तो वो जो आपको सुशील मोदी के बारे में हमको जानना, तो वो कौन थे, आपको डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे बिहार के, एज वेल एज फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं बिहार के 2005 से 13 तक और 17 से 20 तक। तो ये ध्यान रखना, आपको चीफ मिनिस्टर थे और फाइनेंस मिनिस्टर भी थे। वो लाइफ लॉन्ग मेंबर रहे हैं आरएसएस राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के। और जो उनका अपॉइंटमेंट था, वो चेयरमैन भी रह चुके हैं इम्पावर्ड कमेटी का, जो स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर का इम्पावर्ड कमेटी था, उनका चेयरमैन भी रह चुके हैं, जिसमें आपको गुड्स एंड जीएसटी का आपको क्या होता है इम्प्लीमेंटेशन करना था, उनके भी क्या रह चुके हैं, चेयरमैन रह चुके। तो ये आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट है कोलैबोरेशन फॉर अंडरस्टैंडिंग म्यूजियम कलेक्शंस। तो ये बिहार म्यूजियम को कोलैबोरेट किया गया है इंटरनेशनल फाउंडेशन फॉर आर्ट एंड रिसर्च से। ये क्यों कोलैबोरेट किया गया है, क्योंकि यहाँ पर मतलब कि म्यूजियम का जो कलेक्शंस है, म्यूजियम का जो डिफरेंट तरह का जो आर्ट्स एंड आर्टिफैक्ट्स होता है, उसको मतलब कि आपको विजिटर्स को समझने में, अंडरस्टैंड करने के लिए वो इस तरह का आपको कोलैबोरेशन किया गया। तो ये किसके साथ किया गया, इंटरनेशनल फाउंडेशन फॉर आर्ट रिसर्च, ये आपको ध्यान रखना। और इसका क्या है मतलब, जो इनिशिएटिव का नाम है द पॉकेट म्यूजियम इनिशिएटिव। नेक्स्ट आपको एक्वेटिक लाइफ लेबोरेटरी एंड फीड लेबोरेटरी टू सेटअप इन बिहार। तो ये जो एक्वेटिक लाइफ हेल्थ लेबोरेटरी है, ये आपको सेटअप किया गया बिहार में। तो जो ये बिहार में आपको क्या किया गया, इसमें क्या किया जाएगा, आपको टेस्टिंग और ट्रीटमेंट एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स, जो पानी में जो जीव रहते हैं, उनका क्या किया जाएगा, यहाँ पर टेस्टिंग और ट्रीटमेंट किया जाएगा। जो ये इंस्टीट्यूशन है, ये कहाँ पर आपको सेटअप किया गया, ये फिशरीज कॉलेज मुजफ्फरपुर में आपको सेटअप किया गया। 9 करोड़ रुपया स्पेंड किया जाएगा इस इंस्टीट्यूशन पर, पूरा खर्च किया जाएगा। तो यहाँ पर फीड लेबोरेटरी विल ऑल्सो भी सेटअप। तो ये क्वालिटी ऑफ फिश फीड है, उसका भी क्वालिटी टेस्ट करने के लिए आपको लेबोरेटरी सेटअप किया जाएगा। तो ये मेनली आपको मुजफ्फरपुर कॉलेज में किया जाएगा। फिर नेक्स्ट आपको नेशनल, तो ये आपको प्लेसेस ध्यान रखना, जो चीज़ नया नया जो लॉन्च हो रहा है, नया किसी
तरह का ऑर्गेनाइजेशंस का या किसी तरह का जो इंस्टीट्यूशंस का एस्टेब्लिशमेंट हो रहा है बिहार में, तो वो मेनली इंपॉर्टेंट हो जाता है। और किस किस मेनली जो अगर कोई फॉरम कोई फॉरेन मतलब जो फॉरेन कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है अगर उसके साथ कोलैबोरेशन हो रहा है बिहार के किसी भी इंस्टीट्यूशन का, तो वो आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना था। एक्वाटिक लाइफ हेल्थ लेबोरेटरी कहाँ आपको मेनली इंस्टीट्यूशन आपको यह इस्टेब्लिश किया जा रहा है, तो ये फिशरीज कॉलेज मुजफ्फरपुर में इस्टेब्लिश किया जा रहा है। फिर नेशनल दिव्यांग T20 टूर्नामेंट हुआ है। जो नेशनल दिव्यांग T20 टूर्नामेंट जो हुआ है उसमें बिहार टीम ने क्या किया, 4th प्लेस आपको सिक्योर किया है। ये जो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया गया था किसके द्वारा, दिव्यांग क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया और महाराष्ट्र दिव्यांग क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा ये क्या किया गया था, ऑर्गेनाइज किया गया था। तो उसमें बिहार का याद रखना 4th प्लेस आपको रैंक आया। फिर सविता महातो, ये आपको मतलब छपरा से बिहार से है। वो माउंट एवरेस्ट आपको क्लाइम की, लेकिन बताया जाता है कि बिहार की फर्स्ट वुमेन है, जो बिहार की फर्स्ट वुमेन है जो मतलब इस हाइट पर मतलब माउंट एवरेस्ट तो पूरा वो कम क्लाइम नहीं कर पाई, लेकिन क्योंकि किसी कारणवश अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि जो क्लाइम करने के दौरान ही उनको मतलब कि जो मास्क जो पहनती थी तो मतलब कि पेन होने लगा, जो ब्रीथिंग में मतलब जो सांस लेने में दिक्कत होने लगा, तो जो वो 316 मीटर से ही रह गई। मतलब अगर 316 मीटर और क्रॉस कर लेती तो वो मतलब फर्स्ट वुमेन बन जाती मतलब पूरा माउंट एवरेस्ट को क्लाइम करने का। लेकिन ये आपको इस हाइट तक ये पहुंच चुकी, ये भी बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है। तो ये कितना 8850 मीटर है पूरा माउंट एवरेस्ट का हाइट, लेकिन ये 8534 मीटर तक ही पहुंच पाई। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो ये पूछा जा सकता है जो इम्पोर्टेंट मतलब कोई भी पर्सनैलिटीज़ मतलब कोई इस तरह का काम करते हैं, चाहे माउंट एवरेस्ट हो गया या किसी तरह का जो मतलब सबसे हाईएस्ट पीक है, तो अगर उनका आप चढ़ाई करते हैं तो वो एक इम्पॉर्टेंट आपको क्वेश्चन बन सकता है बीपीएससी में। तो ये आपको ध्यान रखना। सविता महातो इस छपरा बिहार से थी जो माउंट एवरेस्ट क्लाइम की। तो फर्स्ट वुमेन है बिहार से जो इस हाइट पर आपको माउंट एवरेस्ट रीच की। नेक्स्ट है आपको इसमें दो कोलैबोरेशन बिटवीन बिहार डिजास्टर मैनेजमेंट एंड इसरो। तो बिहार डिजास्टर मैनेजमेंट और इसरो के बीच में कोलैबोरेशन हुआ। इस कोलैबोरेशन में क्या, वेदर फॉरकास्टिंग कैपेबिलिटी, फ्लड्स, अर्थक्वेक, हर्ट, हीट वेव्स और लाइटनिंग को आपको क्या किया जाएगा, इन्हेंस किया जाएगा, वो सबसे पहले आपको बताया जाएगा। तो ये इसरो के साथ कोलैबोरेशन हुआ। फिर आपको 10th जो इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेशन है बिहार में, वो अहेड ऑफ द 10th इंटरनेशनल योगा डे न्यू दिल्ली मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा एंड द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष जो ऑर्गेनाइज किया जाएगा आपको बोध गया बिहार में क्या किया जाएगा, इस योगा प्रैक्टिस को ऑर्गेनाइज किया जाएगा। तो ये याद रखना कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया जाएगा, बोध गया में। फिर अगर नेक्स्ट देखें जो काला जार, तो काला जार जानते हैं ये मतलब जो काला जार डिजीज किसके कारण, ये ना बैक्टीरियल डिजीज है ना ये आपको ना वायरल डिजीज है, फंगल डिजीज है, मेनली प्रोटोजोआ के कारण ये होता है काला जार। तो काला जार को के बारे में यहाँ बताया जा रहा है कि ये पूरी तरह से बिहार में इरेडिकेट किया हो गया। मतलब कोई भी ब्लॉक में अभी किसी तरह से किसी भी ब्लॉक में बिहार में ये काला जार अब बीमारी अब नहीं है। लेकिन ये मतलब ऐसा नहीं कि पूरी तरह से ख़त्म हो गया, लेकिन ये बताया जा रहा है 1% मतलब पर 1000 पेशेंट में एक ही पेशेंट है आपको जिसको काला जार हुआ। तो इस तरह से आप बोल सकते हैं कि नेगलेक्ट इसको मतलब हम लोग कर सकते हैं कि मतलब बिहार में पूरी तरह से इरेडिकेट हो गया, मतलब पूरी तरह से ख़त्म हो गया। तो बिहार मॉडल ये इसके लिए इसको हाईली अप्रिशिएट किया जाता है जो नेशनल कालाजार इरेडिकेशन प्रोग्राम जो रांची में हेल्ड हुआ। तो ये आपको ध्यान रखना। और ये भी आप लोग बताएंगे कि जो कालाजार का जो इरेडिकेशन था वो सेंटर ने किस डेट तक आपको रखा है कि इतने देर तक हमको क्या करना, इरेडिकेट कर देना इंडिया से। तो ये आप लोग देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट तो जो विलेजेस इन बिहार रिफ्यूजेस टू वोट है, तो इसमें क्या हुआ कि जो अभी देख रहे हैं जैसे बीपीएससी का जो पीटी है अभी क्या हो गया कि वो डेट को पोस्टपोन कर दिया गया, आगे बढ़ा दिया गया। तो इसका मेन कारण क्या है कि जो फ्लड अभी देख रहे हैं बिहार में सबसे बाढ़ अफेक्टेड एरिया माना जाता है। पूरे इंडिया की बात करें तो बिहार सबसे ज़्यादा बाढ़ अफेक्टेड एरिया है, मतलब फ्लड सबसे ज़्यादा बिहार में आपको। तो उसका सबसे मेन रीज़न आपको कोसी नदी है। जो कोसी नदी जानते हैं उसका जो मतलब ओरिजिन है वो तिब्बत से आपको नेपाल होते हुए इंडिया में आपको क्रॉस करती है, मेनली बिहार रीजन से, सीधा मेनली जो सुपौल रीजन है वहाँ से। तो सुपौल का एक गाँव है जिसका गाँव का क्या नाम है आपको, खोखनाहा विलेज। क्या नाम है, खोखनाहा विलेज। ये सुपौल कोसी रीजन का मतलब सुपौल रीजन का आपको एक गांव है खोखनाहा विलेज। तो वहाँ के जो रेसिडेंट्स हैं वहाँ के लोग ने बोला कि हम लोग मतलब 2019 का इलेक्शन था, 2019 का जो लोकसभा का इलेक्शन था और जो 2020 का बिहार असेंबली का जो इलेक्शन था उसमें उन लोगों ने कहा कि हम लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, किसी तरह का कोई वोट नहीं करेंगे,
गवर्नमेंट के खिलाफ, मतलब गौर किसी तरह का हम वोट उसमें डालेंगे ही नहीं। तो इसलिए और फिर बताया गया कि जो 2024 का इलेक्शन था उसमें भी उन लोगों ने वोट नहीं किया। तो ये मतलब इसलिए किया जा रहा है, मतलब एक तरह से बोल सकते हैं प्रोटेस्ट है कि मतलब गवर्नमेंट के अगेंस्ट, कि मतलब गवर्नमेंट ने अभी तक ये बाढ़ आपको मतलब बोल सकते हैं तो ये सदियों से बाढ़ मतलब कि आपको बिहार में इंटर कर रहा है, और इंटर के दौरान बहुत सारा जान माल की क्षति होती है, जैसे अभी देख सकते हैं। तो बहुत तरह का वहाँ से क्या होता है, फिर माइग्रेशन भी सबसे ज़्यादा होता है उस रीजन से। तो इसलिए ये मतलब एक तरह से प्रोटेस्ट था, लेकिन अभी बिहार गवर्नमेंट ने कोई किसी तरह का सुनवाई नहीं लिया इस पर। तो ये आपको ध्यान रखना, जो विलेज था किसने जो रिफ्यूज़ कर दिया वोट करने से, वो क्या नाम था उसका, खोखनाहा विलेज। तो ये आपको 2024 इलेक्शन में भी इसने क्या किया, आपको जो यहाँ के लोग थे उन्होंने कहा कि हम लोग इसमें भी क्या करेंगे, वोट नहीं करेंगे। तो ये आपको सुपौल रीजन में है खोखनाहा विलेज। लेकिन अब कोसी नदी क्या है, तो कोसी नदी का क्या एक ट्रांस बाउंड्री रिवर है जो फ्लो करता है तिब्बत से नेपाल और इंडिया। यह इसका जो सोर्स है तिब्बत में है, जो वर्ल्ड हाईएस्ट अपलैंड है, वहाँ से यह क्या करती है, आपको इमर्ज करती है। थ्री मेजर ट्रिब्यूटरीज है, सोन, कोसी, अरुण, तमूर। तो ये आपको क्या है, थ्री मेजर ट्रिब्यूटरीज है। तो अगर देख ले तो यहाँ पर आपको गॉर्ज बनाती है, कट करती है। ये नदी सबसे ज़्यादा बाढ़ लेके आती है, इसलिए इसमें क्या होता है, सेडिमेंट बहुत ज़्यादा होता है। सबसे ज़्यादा सेडिमेंट ब्रह्मपुत्रा रिवर में होता है, उसके बाद अब सेडिमेंट सबसे ज़्यादा किस में होता है, कोसी रिवर में होता है। तो ये नॉर्दर्न बिहार से आपको क्रॉस करती है, डिस्ट्रीब्यूटरीज आपको जो गंगा से ज्वाइन होने से पहले ये मतलब कि नॉर्दर्न बिहार से क्रॉस करते हैं, और गंगा में कहाँ ज्वाइन करती है, गंगा से जो संगम होता है गंगा से, वो कहाँ होता है आपको, कुर्सेला कटिहार। तो ये आपको जगह याद रखना, कुर्सेला ये कहाँ है, कटिहार डिस्ट्रिक्ट में। तो गंगा से जो संगम होता है कुर्सेला इन कटिहार डिस्ट्रिक्ट। तो कोसी का जो बाढ़ आने का कारण भी बहुत ज़्यादा है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सिल्ट होता है। तो मतलब जैसे आप अगर वहाँ किसी तरह का डैम भी कंस्ट्रक्ट करते हैं उस रीजन में, तो बताया जाता है कि अगर डैम भी आप कंस्ट्रक्ट करें तो वो डैम आपको ज़्यादा दिन तक मतलब फ्लड से आपको बचा नहीं सकता। क्यों, क्या हो सकता है कि जो डैम आप कंस्ट्रक्ट करें तो वो सिल्टेशन से, जो मिट्टी से जो बहुत ज़्यादा जो बहाव होता है जो मिट्टी का, वो आपको वहाँ पर जम जाएगा उसमें डैम में। तो फिर आपको डिसिल्टेशन करे पर, लेकिन डिसिल्टेशन प्रोसेस बहुत ही कॉस्टली प्रोसेस होता है, बहुत ही महंगा प्रोसेस, इसलिए गवर्नमेंट उस चीज़ को मतलब कि आपको प्रमोट ही नहीं करती। इसलिए आपको सिल्टेशन सैंड बहुत ज़्यादा मतलब कि कोसी रिवर से आता है। तो ये बिहार में अभी तक इसको सौरव बिहार ही बोला जाता है। जैसे दामोदर रिवर को क्या बोला था, सौरव ऑफ बंगाल। तो इसे जो कोसी रिवर उसको सौरव बिहार बोला जाता है। तो ये एनुअली आपको फ्लड देखने को मिलेगा बिहार में हर एक साल। तो इस बार ज़्यादा बारिश होने के कारण आपने देखा सितंबर मंथ में बारिश भी ज़्यादा, इसके कारण जो मतलब फल सब्जी का भी जो रेट देख सकते हो वो ज़्यादा मतलब कि इस बार इंक्रीज़ हो गया। तो ये क्लाइमेट चेंज का एक असर है, जिसके कारण क्या हो रहा है कि बारिश का जो इरेटिक रेनफॉल की बात करें, या मतलब जो क्लाइमेट चेंज के कारण जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है उसके कारण बारिश का जो जो पैटर्न है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है आपको। तो मतलब इंटेंस रेनफॉल हो जा रहा है, मतलब कम ही समय में ज़्यादा रेनफॉल हो जाना, तो उसको इंटेंस रेनफॉल कहते हैं। उसके कारण फ्लैश फ्लड हो जा रहा है। तो डैम उस तरह से कंस्ट्रक्टेड नहीं, उस तरह से जो जो चैनल बैराज बोल सकते हैं वो भी कंस्ट्रक्टेड नहीं कि वाटर को हम क्या कर सकते हैं, चैनलाइज कर सकते हैं। तो इसके कारण क्या होता है कि बाढ़ मतलब बिहार में सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है। और इस ये भी बिहार का जो गरीबी का कारण बोल सकते हैं या पॉवर्टी का कारण, सबसे बड़ा कारण एक बाढ़ भी है। बाढ़ से अफेक्ट एरिया है तो वहाँ उस तरह का डेवलपमेंट नहीं किया जा सकता, उस तरह का एग्रीकल्चर प्रोडक्शन नहीं किया जा सकता, स्कूल कॉलेजेस हॉस्पिटल उस तरह के नहीं बनाए जा सकते उस रीजन में। तो ये आपको मेनली रीज़न भी आपको बिहार का गरीबी का एक रीज़न है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें इस पर, नेक्स्ट है आईटी पटना। आईटी पटना को अवार्ड किया गया है पेटेंट के लिए, कॉस्ट इफेक्टिव। उन्होंने क्या किया, जो आईटी पटना पटना ने क्या किया था, कॉस्ट इफेक्टिव एक इन्वर्टर बनाया। तो जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना आईटी पटना ने इसे पेटेंट अवार्ड किया। पेटेंट मीन्स क्या होता है कि मतलब जो प्रोडक्ट आपने लॉन्च किया या जो प्रोडक्ट आपने डिस्कवर किया तो उसका एक आपको पेटेंट मिल रहा है, एक राइट मिल रहा है। जैसे जैसे आपने कोई प्रोडक्ट बनाया, कुछ मतलब जैसे इन्वर्टर बनाया आईटी पटना वालों ने, तो वहाँ से क्या हो सकता है, अगर जैसे वो सेम इन्वर्टर की कोई और कंपनी बनाना चाह रही तो वो नहीं बना सकती बिना पेटेंट राइट लिए हुए। तो क्योंकि पेटेंट आईटी पटना के पास है तो वहाँ से आप पेटेंट राइट खरीदिए या उसे जो मतलब कंपनसेशन है वो पे कीजिए। तो उसके बाद आपको क्या मिलेगा, परमिशन मिलेगा कि उस तरीके इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो ये इंडिजियसली डेवलप्ड लाइट वेट कम्पैक्ट एंड ईजी टू कैरी इन्वर्टर कौन से इंस्टीट्यूट ने आपको इसका मतलब जो लॉन्च किया है, जो बनाया है वो आईटी पटना ने, ये आपको ध्यान रखना। फिर नेक्स्ट है बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी। तो जो नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है उसे 37th रैंक मिला, और साउथ बिहार जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है उसे 38th पोजीशन मिला है। 55 पावर कंपनीज है पूरे कंट्री में, जिसमें कि 37th आपको नॉर्थ को, 38th आपको किसको मिला, साउथ रीजन को।
तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अगर देख सकते हैं तो बोथ कंपनी जो नॉर्थ बिहार और साउथ बिहार बोथ को सी ग्रेडिंग मिला है। लास्ट ईयर बोथ का सी माइनस ग्रेडिंग था, लेकिन इस बार सी ग्रेडिंग हो गया। फिर नेक्स्ट आपको नेशनल टैलेंट अवार्ड, तो नेशनल टैलेंट अवार्ड किसको मिला? डॉक्टर सुधा सिन्हा। ये कौन थी आपको? ये पोइटेस भी है, रिटायर्ड प्रोफेसर भी है पटना यूनिवर्सिटी से। इन्हें प्रेस्टिजियस नेशनल टैलेंट अवार्ड मिला है। मतलब ये अवार्ड इसलिए मिला गया क्योंकि इन्होंने मतलब जो चैरिटेबल ट्रस्ट था उनके उनके मतलब रिकॉग्निशन दिया गया कि इनके द्वारा जो सेरेमनी ऑर्गेनाइज किया था नारायणी देवी अग्रवाल चैरिटेबल ट्रस्ट और गोल्डन स्पैरो एंड तिरुमूर्ति भवन इन दिल्ली। तो ये आपको इसमें सिर्फ ये ध्यान रखना, जो नेशनल टैलेंट अवार्ड था वो डॉक्टर सुधा सिन्हा को दिया गया। तो ये जो इंपॉर्टेंट अवार्ड्स होते हैं वो आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है आपको आईटी पटना राइज इन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स। तो एशिया का जो यूनिवर्सिटी रैंकिंग है उसमें आईटी पटना का क्या हुआ कि पोजीशंस आपको जो रैंकिंग्स था वो इम्प्रूव हुआ। तो जैसे देख सकते हैं यहाँ पर जो रैंक इम्प्रूव हुआ किसके, जो लेटेस्ट टाइम हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी का रैंकिंग से बात करें तो 163 पोजीशंस में आपको आईटी पटना का रैंकिंग हुआ। फिर नेक्स्ट है गोरखपुर सिलीगुड़ी ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे। तो डिफरेंट आपको बिहार में प्लान किया गया कि 5 कमिंग एक्सप्रेसवे आपको बनाया जाएगा, जिसमें कि बताया जा रहा है एक जो एक्सप्रेस होगा गोरखपुर से सिलीगुड़ी आपको कनेक्ट होगा, जो ग्रीनफील्ड पूरा एक्सप्रेसवे होगा। ये आपको रोड कनेक्टिविटी 3 स्टेट से आपको होते हुए गुजरेगी, जैसे कि उत्तर प्रदेश से, बिहार से और वेस्ट बंगाल से। तो ये तीनों स्टेट से। तो बिहार फर्स्ट एक्सप्रेसवे विद 6 और 8 लेन्स। तो ये बिहार का फर्स्ट एक्सप्रेसवे होगा जो 6 और 8 लेन्स मतलब कि ये आपको बना होगा। फिर जो इसका स्ट्रेचिंग देखें कहाँ से कहाँ तक, ये 416 किलोमीटर होगा। ये जो बिहार का जो ये रोड बनेगा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, ये आपको 8 डिस्ट्रिक्ट होते हुए पास करेगी। कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट है उसमें? वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, शिवहर, ऊपर का जितना भी जो नॉर्थ वाला डिस्ट्रिक्ट है ये आपको अब देख सकते हैं। ये बिहार का मैंने जो मैप के कार्ड में मैप देख सकते हैं तो उस मैप में ये ऊपर का जो वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, तो ये पूरा 8 डिस्ट्रिक्ट से आपको क्या करेगी? पास करेगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर क्या वेस्ट बंगाल का आपको कौन सा रीजन है? वेस्ट बंगाल का सिलीगुड़ी रीजन। तो यहाँ से आपको कनेक्ट होगी। फिर जो देखें नेक्स्ट है सिलेक्शन ऑफ बॉबी कुमार इन इंडियन सेपक टकराव टीम। तो ये आपको बॉबी कुमार है जो कि पटना से है, उसको सेलेक्ट किया गया किसमें? इंडियन सेपक टकराव, जो अपकमिंग जो वर्ल्ड कप इवेंट होने वाला है, इंटरनेशनल सेपक टकराव फेडरेशन वर्ल्ड कप विल हेल्ड इन, कहाँ पर होगा? कुआलालंपुर मलेशिया में। तो 16 मई को आपको होने वाला ये सेपक जो टकराव आपको है, टकराव, इसको बुका बॉल या किक बॉल, वॉलीबॉल या फुट वॉलीबॉल, मतलब पैर से जो खेला जाता है वॉलीबॉल, उसमें मतलब कि सिलेक्शन हुआ। तो ये बॉबी कुमार आपको ध्यान रखना, इंडियन सेपक टकराव टीम जो कि कुआलालंपुर मलेशिया में होने जा रहा है। फिर नेक्स्ट है इंक्रीजिंग ग्रीन कवर इन बिहार। बिहार में क्या हुआ कि ग्रीन कवर का आपको जो इंक्रीज़ हुआ, तो ग्रीन कवर क्या हो गया? मतलब फॉरेस्ट का या मतलब प्लांट का वो आपको जो कवर है वो इंक्रीज़ हुआ। तो जैसे कि ग्रीन कवर्स में इन्वायरमेंटल जो 5 करोड़ सैपलिंग्स बोला जाता है, जो पौधों का जो सैपलिंग्स होता है मतलब उसे लगाया जाएगा। 5 करोड़ सैपलिंग्स बोला जाता है कि हर एक साल आपको लगाया जाता है एनुअली नेक्स्ट 4 ईयर्स तक। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना। तो 2025 में बताया गया कि मार्च 25 तक 5 करोड़ सैपलिंग्स आपको लगाया जाएगा। करंटली द स्टेट ग्रीन कवर्ड स्टैंड अप्रॉक्स 16%। अभी जो करंट मतलब कि ग्रीन अगर कवर देखें तो 16% है बिहार में, जो कि मतलब बढ़ाया जाएगा जब हम 5 करोड़ सैपलिंग्स हर एक साल लगाएंगे नेक्स्ट 4 ईयर्स तक। तो जैसे एग्रीकल्चर रोड मैप की बात करें तो रोड मैप जो 2008 में इंट्रोड्यूस किया गया था, ये फिर सेकेंड इतना में, थर्ड इतना, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। मेनली याद रखना बिहार को जो कृषि कर्मण अवार्ड मिला था। कृषि कर्मण अवार्ड क्या होता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे दी कृषि कर्मण अवार्ड, जिसमें कि आप जैसे कोई कृषि का प्रोडक्ट आप ज़्यादा ग्रो करते हैं, जैसे बिहार का जो प्रोडक्शन रेट था आउटस्टैंडिंग था, उसमें किसमें? राइस प्रोडक्शन में, वीट में और मेज में। तो इस तरह का क्रॉप बिहार ने ज़्यादा ग्रो किया, इसलिए उसको कृषि कर्मण अवार्ड दिया था। फिर अगर नेक्स्ट देखें हम लोग यहाँ पर बेबी कॉर्न प्रोडक्शन बिहार में आपको किया जा रहा है, प्रमोट किया जा रहा है 9 डिस्ट्रिक्ट्स में, जिसमें कि पटना, नालंदा, गया, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, भागलपुर, पूर्णिया, किशनगंज, ये 9 डिस्ट्रिक्ट्स है। यहाँ पर आपको फोकस किया जाएगा बेबी कॉर्न प्रोडक्शन के लिए। फिर नेक्स्ट है आपको गवर्नमेंट सपोर्ट। जो गवर्नमेंट का जो सपोर्ट है उसमें 50 लाख रुपया एलोकेट किया जाएगा इनिशिएटिव के लिए। सीड डिस्ट्रीब्यूशन फार्मर्स को दिया जाएगा, 50% कॉस्ट सीड का मतलब बियर किया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा। और सीड का जो क्वांटिटी है 10 किलोग्राम सीड्स आपको दिया जाएगा पर एकड़, मतलब कि ग्रो करने के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट मेनली याद रखना, बेबी कॉर्न प्रोडक्शन बिहार में ये 9 डिस्ट्रिक्ट में आपको इंप्लीमेंट किया जा रहा है। टाइम्स यंग जो यूनिवर्सिटी रैंकिंग से वो इंडियन इंस्टीट्यूट आईटी पटना को कौन सा रैंक दिया गया यहाँ पर? टाइम्स यंग यूनिवर्सिटी, वो एशिया रैंक था, ये टाइम्स यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग है, 117 रैंक दिया गया।
तो ये 117 रैंक आपको मिला है। तो 2 इंडियन यूनिवर्सिटी टॉप 100 लिस्ट में आपको रैंक हुआ। जैसे महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी केरला में 81 रैंक है, वाइल अन्ना यूनिवर्सिटी 96 पोजीशन है। तो ये दो ही मतलब जो टॉप 100 में, लेकिन ये टॉप 150 बोले तो 117 रैंक्स आपको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आईटी पटना को मिला है। जो अगर यहाँ पर बात करें तो जैसे नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी सिंगापुर का, ये हाईएस्ट रैंकिंग यूनिवर्सिटी एशियन इंस्टीट्यूशन इन द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में। मेनली याद रखना आईटी पटना को 117 रैंक्स आपको मिला है। नेक्स्ट है पटना डिस्ट्रिक्ट की अगर बात करें, पटना डिस्ट्रिक्ट टॉप्स इन द मेकिंग आयुष्मान कार्ड इन बिहार। तो जानते हैं पूरा देश में जो आयुष्मान कार्ड की बात करें तो आयुष्मान कार्ड जानते हैं हेल्थ मिनिस्ट्री द्वारा आपको बनाया जा रहा है। तो अंडर आयुष्मान भारत जो प्रधानमंत्री, जिसमें 5 लाख रुपया को पर फैमिली बनाया जाता है कि मतलब किसी तरह का जो खर्च हो हेल्थ में, जो सेकेंडरी टर्शियरी सेक्टर, सेकेंडरी प्राइम हेल्थ मतलब सेक्टर में, तो वहाँ आपको क्या है खर्च गवर्नमेंट आपको उठाती है। तो वो आपको मेनली जो उसमें 2,87,54,562 कार्ड्स आपको बनाया गया, जिसमें कि पटना में सबसे ज़्यादा कार्ड्स बनाया गया आयुष्मान कार्ड। तो ये आपको ध्यान रखना। सबसे कम कार्ड्स कहाँ हुआ? शेखपुरा में। शेखपुरा सबसे कम हुआ, पटना सबसे ज़्यादा हुआ 16,28,000। ये न्यूमेरिकल फिगर आपको याद नहीं रखना, मेनली याद रखना पटना में आपको सबसे ज़्यादा आयुष्मान कार्ड बनाया गया, शेखपुरा में सबसे कम। फिर नेक्स्ट देख ले, न्यू हाईवे जो बिल्ड किया जा रहा बक्सर वाराणसी के बीच में। तो बक्सर वाराणसी का जो कंस्ट्रक्ट किया, बेटर कनेक्टिविटी उत्तर प्रदेश से। तो 45 किलोमीटर का न्यूली डिक्लेयर्ड NH 319A रोड होगा, जो मोहानिया रामगढ़ चौसा में डेवलप किया जाएगा बिटवीन बक्सर एंड वाराणसी। तो ये आपको बनाया जा रहा है। इंटरनेशनल कराटा चैंपियनशिप जवीर अंसारी, ये कहाँ का है? जमुई का है। इसने गोल्ड मेडल आपको जीता है किसमें? इंटरनेशनल कराटा चैंपियनशिप में। जवीर अंसारी, जमुई बिहार। तो ये मतलब कि कराटा चैंपियनशिप इन्होंने मतलब जीता है। तो ये कुमाइट फ्लैग ऑफ विक्ट्री 75 वेट कैटेगरी में मतलब इनको मिला था। ये आपको मेनली याद रखना है कि गोल्ड मेडल इंटरनेशनल कराटा चैंपियनशिप में मिला किसे? जबीर अंसारी को। फिर भारत जो गौरव रत्न अवार्ड है, ये नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन वर्कर्स एंड द डायरेक्टर कम सेक्रेटरी पटना सिटी सेंट्रल आचार्य पवन कुमार दर्शन को मिला है। कौन सा? भारत गौरव रत्न अवार्ड। तो ये आपको एक्सीलेंट वर्क एजुकेशन और किसी भी सोशल वेलफेयर फील्ड में अगर आप काम करते तो आपको ये अवार्ड दिया जाता है। जो न्यू दिल्ली में आपको प्रोग्राम हेल्ड हुआ था वहाँ दिया गया था। भारत गौरव रत्न अवार्ड किसको मिला? आचार्य पवन कुमार दर्शन। ये आपको ध्यान रखना है। फिर नेम है एनिमल एक्सचेंज। नेक्स्ट है एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम। तो एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम क्या हुआ? क्या मतलब किसी देश से आप एनिमल एक्सचेंज कर रहे हैं, मतलब जू के लिए या किसी मतलब नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए। तो उसी तरह यहाँ पर वंदना जो पेशी है सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट, तो यहाँ पर इन्होंने एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम तमंग सफारी इंडोनेशिया जेब्रा ओरंगटन से किया है। तो ये बताया जा रहा है कि पटना जू में भी इस तरह का आपको किया जाएगा। सिमिलर डिस्कशन अभी चल रहा है कि मतलब जो 3 जेब्राज हैं वहाँ पर एनिमल एक्सचेंज किया जाएगा मेल राइनो के लिए। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर नेपाल इंटरनेशनल टूरिज्म एक्सपो की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो नेपाल में इंटरनेशनल टूरिज्म एक्सपो इस्टेब्लिश किया जा रहा है। लार्जेस्ट इंटरनेशनल बिजनेस टू बिजनेस टूरिज्म है और बिजनेस टू कंज्यूमर टूरिज्म जो नेपाल में। उसमें जो बिहार का पार्टिसिपेशन है, तो बिहार ने कहा कि हम इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और हेरिटेज जो हिस्टोरिकल कल्चरल साइट है वो बिहार उसमें क्या करेगी, आपको वहाँ पर उस चीज़ को वहाँ पर शो करना पड़ेगा आपको। तो जो की अट्रैक्शंस होगा जो शो में आपको दिखाया जाएगा एक्सपो में, वो कौन सा होगा? महाबोधि टेम्पल, जानते हैं इसे यूनेस्को अवार्ड दिया गया। और ये पूछा भी गया था PYQ अगर देखें 69 का, उसमें महाबोधि टेम्पल के बारे में। तो ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सेक्रेट बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज साइट है। फिर राजगीर देख लगता है, ये भी बुद्धिज्म और जैनिज्म के लिए आपको फेमस है। फिर नालंदा देख लो, तो नालंदा यूनिवर्सिटी के लिए जो भी एक रिनॉन्ड साइट है वहाँ के लिए फेमस। सीतामढ़ी में जो बताया जाता है, जो अकॉर्डिंग टू हिंदू इपिक जो ये रामायण है उनके अकॉर्डिंग अगर बोले तो सीता माता का यहाँ जन्म हुआ था, तो इसके लिए भी सीतामढ़ी आपको इंपॉर्टेंट है, रिलीजियस सिग्निफिकेंस है इस प्लेस का। फिर नेक्स्ट आपको गया का जो विष्णु टेम्पल है, जो विष्णु जी का टेम्पल है, वो भी एक अट्रैक्टिव न्यूमरस पिलग्रिमेज है, उनको भी वहाँ पर दिखाया जाएगा। फिर एक नेक्स्ट है वाल्मीकि टाइगर रिवर। बिहार में जानते हैं एक ही टाइगर रिजर्व है वाल्मीकि, जो कि वेस्ट चंपारण में। तो वहाँ पर दिखाया जाएगा कि एक रिच बायोडाइवर्सिटी और जो प्रोजेक्ट टाइगर को ये क्या कर रहा है, प्रमोट किया जा रहा है। तो इस तरह का ये देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 मतलब तरह का आपको वहाँ पर चीज़ दिखाया जाएगा जो बिहार में जो फेमस चीज़ है। तो महाबोधि टेम्पल, राजगीर, नालंदा, सीतामढ़ी, गया विष्णु टेम्पल और वाल्मीकि टाइगर रिजर्व।
फिर नेक्स्ट है आपको एनुअल म्यूजियम इन्फ्लुएंस अवार्ड्स। तो जो अंजनी कुमार सिंह है, अंजनी कुमार सिंह जो डायरेक्टर ऑफ बिहार म्यूजियम है, उसे मतलब ये अवार्ड दिया गया, कौन सा, एनुअल म्यूजियम इन्फ्लुएंसर अवार्ड। तो ये इसलिए दिया गया कि वहाँ पे म्यूजियम में जो एफर्ट्स लगाते हैं प्रिजर्वेशन में, कंजर्वेशन में, रिसर्च में, और किसी तरह कम्युनिटी को इंगेज करने के लिए आपको ये अवार्ड दिया जाता है। तो म्यूजियम में आप किसी तरह का इन्फ्लुएंसर अवार्ड होता है, तो ये इस तरह का अवार्ड दिया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, किसे मिला, अंजनी कुमार सिंह को। फिर है बिहार लोकसभा इलेक्शन जो फेज 5 हुआ था, उसमें आपको वोटर टर्नआउट दिखा गया था 52.35%, जो 5 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में इतना आपको वोटर टर्न, ये आपको इतना इंपॉर्टेंट, ये इतना नहीं पूछा जाता। याद रखिए कि मुजफ्फरपुर और जो जैसे मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, सीतामढ़ी, यहाँ से वोटर टर्नआउट आपको ज़्यादा था। फिर अगर नेक्स्ट देख ले अचीवमेंट ऑफ बिहार अल्कोहल बैन, तो बिहार का जो अचीवमेंट अल्कोहल बैन का जो है, तो उसमें एक लैंसेट का रीजनल हेल्थ साउथ ईस्ट एशिया का जर्नल से आपको रिपोर्ट आया था, उसमें बताया कि बिहार का जो अल्कोहल बैन है, जो 2016 में आपको अल्कोहल बैन वहाँ पर लगा था, मतलब दारू और शराब के लिए जो बैन लगा हुआ है, तो उसमें आप देख सकते हैं कि 2.4 मिलियन केसेस जो डेली और वीकली जो कंजम्पशन होता था वो कम हुआ है। फिर जो अगर 20 लाख केस देखें जो इंटीमेट पार्टनर के बीच में जो वायलेंस होता था, मतलब जो लड़ाई होता था, मतलब कि पति पत्नी के बीच में, वो भी कम हुआ है। तो बैन ऑल्सो एस्टिमेट्स बोला गया कि अभी 10 लाख मतलब जो मैन या मतलब 10 लाख जो लोग हैं वो मतलब किसी तरह से ओवरवेट हो जा रहे हो, ओबीस हो जा रहे हैं, मतलब कि आपको शराब का सेवन करने से या मतलब अल्कोहल पीने से, तो वो भी क्या हुआ, कम हुआ। तो ये आपको अचीवमेंट है बिहार अल्कोहल बैन का, किसके द्वारा दिया गया, लैंसेट रीजनल हेल्थ साउथ एशिया जर्नल के द्वारा। फिर अगर यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट देखें तो कमेंसमेंट ऑफ वुमेंस क्रिकेट लीग, जो कमेंसमेंट ऑफ वुमेंस क्रिकेट लीग, तो फर्स्ट टाइम बिहार फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री ऑफ पटना क्रिकेट और वुमेंस क्रिकेट लीग जो कमेंस हुआ पटना डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा आपको वहाँ पर ऑर्गेनाइज कराया गया है। तो जो मैचेस आपको प्ले किया जाएगा, बिहार क्रिकेट एकेडमी लोकेटेड कहाँ पर, संपत चक जो कैपिटल सिटी पटना में यह स्थापित है, पटना में ही है। तो वहाँ पर ये क्रिकेट आपको कराया जाएगा, कमेंसमेंट फॉर वुमेंस क्रिकेट लीग। तो यहाँ 5 क्लब्स पार्टिसिपेट इसमें किया जाएगा, अब्दीन 11, रेनू 11, CMS क्रिकेट क्लब, ज्योति क्रिकेट क्लब, उमा 11। तो ये सब आपको नाम नहीं याद रखना, ये याद रखना है कि जो वुमेंस क्रिकेट लीग है वो पटना डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा कराया जा रहा है पटना में ही। कौन सा, संपत चक ये याद रखना। तो ये आपको उलेमा 11, अब्दीन 11 द्वारा ओपनिंग मैच कराया जाएगा। फिर नेक्स्ट है इंडिया स्किल 2023 से 24। तो ये जो नेशनल स्किल कंपटीशन हो रहा है, इसमें आपको हेल्ड इन जो दिल्ली में किया, सब बिहार का कौन कौन ने पार्टिसिपेट किया, इसमें अमृत कौर, राजेश शर्मा और गौतम गिरी। तो इन्होंने आपको वहाँ पर बिहार का नाम रोशन किया है, उन्होंने गोल्ड मेडल जीता आपको। तो ये गोल्ड मेडल जीता इसलिए इंपॉर्टेंट है इंडिया स्किल अवार्ड में। तो बिहार, अमृत कौर, अमित कुमार, राजेश शर्मा एंड गौतम गिरी। तो ये आपको बिहार वर्ल्ड स्किल इवेंट में आप क्या करेंगे, ये लोग पार्टिसिपेट करेंगे। तो बिहार से टोटल पार्टिसिपेंट 39 थे, जिसमें कि 7 मेडल बिहार में आया, 3 गोल्ड, 1 सिल्वर, 3 ब्रॉन्ज। लेकिन 3 जो गोल्ड है वो ध्यान रखना, अमित कुमार, राजेश शर्मा एंड गौतम गिरी। फिर नेक्स्ट है जो बिहार का जेडी इंडस्ट्री है उसको स्ट्रेंथन किया जा रहा है। तो गवर्नमेंट बिहार ने मतलब जो बजट निकाला उसमें इतना बिलियन का बोला गया है कि ये स्ट्रेंथन किया जाएगा। ये आपको ये फंड जो प्रोवाइड किया जाएगा, जो मतलब न्यू डेयरी फार्म्स, मिल्क कलेक्शन सेंटर, एनिमल न्यूट्रिशन, मिल्क मार्केटिंग, मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट्स का आपको क्या किया जाएगा, ओपनिंग किया जाएगा। तो मिल्क प्रोडक्शन अगर बिहार की बात करें तो ये आपको ध्यान रखना, बिहार किस नंबर पर है, बिहार 9वें नंबर पर, मतलब 9th पोजीशन से आता है बिहार का रैंक्स में मिल्क प्रोडक्शन इंडिया। तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन जो मिल्क का आपको होता है मेनली यूपी में रीजन में होता है, यूपी हो गया, राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया। लेकिन जो 9th पोजीशन पर वो कौन सा, आपको बिहार है। फिर पर कैपिटा जो मिल्क अवेलेबिलिटी है बिहार में, वो ध्यान रखना 274 ग्राम्स पर पर्सन है। लेकिन जो ओवरऑल नेशनल आपको कंजम्पशन है बिहार पर कैपिटल मिल्क कंजम्पशन, मतलब पर कैपिटल क्या मतलब हर एक आदमी, एक इंसान कितना दूध पीता है आपको पूरे दिन में, तो वो आपको पर मिल्क कैपिटा मिल्क एबिलिटी है। तो 274 ग्राम से मतलब समझिए नेशनल एवरेज से सीधे आधा हो गया, 459, मतलब लगभग 450 है ये। और ये आपको 270 मतलब 274 ग्राम क्या पर पर्सन का कंजम्पशन है। फिर नेक्स्ट है इजराइल टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंटेशन मुजफ्फरपुर लीची। तो लीची को बताया जा रहा है कि कंजर्व करने के लिए, उसे बचाने के लिए, क्योंकि क्या होता है लीची ज़्यादा दिन आप स्टोर नहीं कर सकते, तो उसे स्टोर करने के लिए एक टेक्नोलॉजी इजराइल कंपनी ने आपको बिहार के साथ मतलब जो कोलैबोरेट करके एक टेक्नोलॉजी लाई है। तो जिस टेक्नोलॉजी को क्या किया जा रहा है, शाही लीची के लिए आपको
टेक्नोलॉजी को यूज किया जाएगा। शाही लीची में क्या किया जाएगा, इसे स्टोर करने के लिए, जो कि आपको ज़्यादा दिन तक ये स्टोर हो सके। इसमें क्या होगा, लीची का जो रेडनेस और स्वीटनेस मेंटेन होगा। तो इंडिया का जो पोजीशन देखें, इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर लीची का चाइना के बाद। तो इजराइल कंपनी ने आपको इम्प्लीमेंट किया टेक्नोलॉजी टू प्रिजर्व शाही लीची, कहाँ पर, मुजफ्फरपुर लीची में। तो ये आपको ध्यान रखना है। बिहार का जो इन्वायरमेंट सेक्रेटरी उन्होंने एड्रेस किया जकार्ता फ्यूचर फोरम्स। तो जो रिसेंटली अभी जो इन्वायरमेंट मिनिस्टर उन्होंने जकार्ता जो इंडोनेशिया में, वहाँ पर फ्यूचर फोरम्स आपको क्या किया है, फोरम्स को आपको क्या किया, इनॉग्रेट किया है, जिसमें कि ग्लोबल अवेयरनेस आपको बताया जा रहा है कि इंडिया और बिहार में रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स को किस तरह से बढ़ावा दिया जाना चाहिए। तो टाइटल है इंटरनेशनल कोऑपरेशन फॉर फैसिलिटेटिंग जस्ट एंड इंक्लूसिव एनर्जी ट्रांसमिशन। ये आपको ध्यान रखना है। ये आपको मेनली आपको जो इंदिरा मणि पांडे, ये कौन है, सेक्रेटरी जनरल है बिम्स्टेक है। तो बिम्स्टेक आप लोग जानते ही हैं। तो बिम्स्टेक जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है, तो क्या है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो ये आपको बिम्स्टेक में जानते हैं, बी से आपको बांग्लादेश हो गया, आई से इंडिया हो गया, एम से म्यांमार हो गया, एस से आपको क्या होगा, श्रीलंका हो गया, टी से थाईलैंड हो गया, दो कौन सा, एक नेपाल है, एक भूटान है। तो ये कंट्री आपको बिम्स्टेक में पार्टिसिपेट करती है, ये ध्यान रखना। तो इसके जो सेक्रेटरी कौन है, वो न्यूज़ में पूछा जा सकता है, इंदिरा मणि पांडे। फिर अगर नेक्स्ट देखें यहाँ पर, तो यही आपको इसमें ध्यान रखना है। फिर यहाँ देख सकते हैं, बिहार इज द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू डेवलप ए क्लाइमेट रेजिलियंट एंड लो कार्बन डेवलपमेंट पाथवे फॉर द स्टेट। तो पहला स्टेट है जो मतलब इस तरह का आपको जो मतलब पाथवे आपको शो कर रहा है, बिहार क्लाइमेट रेजिलियंट लो कार्बन डेवलपमेंट। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और ये भी रैंकिंग ध्यान रखना कि जो इंडिया का पूरा रैंकिंग है आपको ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी में, तो जो अगर इंडिया देखे तो फोर्थ रैंक आता है रिन्यूएबल एनर्जी, पूरा जो कैपेसिटी इंडिया का, तो फोर्थ रैंक आता है पूरे ग्लोबल, पूरे वर्ल्ड में। जैसे सबसे ज़्यादा हाइड्रो प्रोजेक्ट इंडिया सबसे ज़्यादा जो रिन्यूएबल एनर्जी का प्रोडक्शन होता है वो हाइड्रोज प्रोजेक्ट से होता है, हाइड्रोथर्मल एनर्जी से। फिर फोर्थ रैंकिंग में आता है विंड पावर कैपेसिटी में, फिफ्थ में आता है सोलर पावर कैपेसिटी में। तो ये नहीं समझ लिया कि सोलर पावर ज़्यादा है तो मतलब इंडिया में ज़्यादा प्रोडक्शन होता है रिन्यूएबल एनर्जी का फ्रॉम सोलर पावर। नो, सोलर पावर में फिफ्थ पोजीशन पर है, विंड पावर में फोर्थ पोजीशन पर है, और जो ओवरऑल रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉल कैपेसिटी उसमें भी फोर्थ पोजीशन पर। ये आपको ध्यान रखना। तो ये किसके द्वारा दिया गया, रिन्यूएबल जो 2023 ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट द्वारा दिया गया, RE रिन्यूएबल एनर्जी 21। तो ये आपको ध्यान रखना। फिर बताया जाता है बिहार में जो जितने पद्मश्री अवार्डीज़ हैं 15, उनके नाम पर क्या किया जा रहा है, बिहार म्यूजियम में आपको बुक रिलीज किया जा रहा है, पद्मश्री कलाकार ऑफ बिहार। इसमें 15 आर्टिस्ट को ऑनर किया जाएगा। पद्मश्री को जो ऑनर किया गया उनका एक कहानी, एक मतलब वृत्तांत पूरा लिखा जाएगा। तो ये कंटेम्प्रेरी या फोक आर्टिस्ट में का भी जो मिथिला पेंटिंग में जो उन्होंने काम किया उनके बारे में भी यहाँ लिखा जाएगा। फिर पटना वुमेंस कॉलेज को आपको फर्स्ट कॉलेज है बिहार में जिसको A++ ग्रेडिंग मिला है NAC द्वारा, NAC द्वारा दिया गया। तो आपको ध्यान रखना। तो जैसे पहले AN कॉलेज ऑफ कॉमर्स को ही मिला A और A+ का जो ग्रेड्स मिला हुआ। फिर बिहार का जो लोकसभा इलेक्शन था उसमें इतना वोटिंग परसेंटेज था। तो ये मेनली इंपॉर्टेंट आपको नहीं, बेगूसराय से हाईएस्ट पोलिंग हुआ, ये सब ने पूछा जाएगा। फिर नेक्स्ट है कांवड़ लेक, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा ये कहाँ, बेगूसराय में। ये कांवड़ जो लेक है एशिया का लार्जेस्ट फ्रेश ऑक्सबो लेक है। ये बिहार का एक ही रामसार साइट है कांवड़ लेक। ये कहाँ पर है आपको, ये मेनली कहाँ पर है, बेगूसराय में है, बेगूसराय में है। और ये इसे कांवरताल झील भी बोला जाता है। ये रेसिडुअल ऑक्सबो लेक है जो कि आपको मेंडरिंग गंडक जो मेंडरिंग आपको करता है, गंडक जो वेस्ट चंपारण से आपको निकलती है। तो मेंडरिंग क्या हो गया, इसी तरह मुड़ के जैसे कि आपको क्या हुआ, तो यहाँ पर डिपोजिशन हुआ तो फिर धीरे धीरे क्या होता है, एक लेक में कन्वर्ट हो जाता है। ये पूरे रिवर से क्या होता है, कट जाता है आपको। तो ये मेंडरिंग के कारण, गंडक रिवर के मेंडरिंग के कारण ये आपको फॉर्म होता है, जो कि ट्रिब्यूटरी है गंगा का। तो ये जो गैंगेटिव प्लेन्स है, लेकिन बताया जा रहा है कि रिवर धीरे धीरे क्या हो रहा है कि डिसअपियर हो रहा है धीरे धीरे, ड्यू टू बोल सकते हैं कि जो मतलब डैम कंस्ट्रक्ट होने के कारण या किसी तरह का डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के कारण क्या हो रहा है। क्योंकि ये रिवर इसलिए फेमस है कि माइग्रेटरी स्पेसीज आपको बर्ड्स जो है ज़्यादा यहाँ पर आते हैं। तो ये आपको फिश बायोडाइवर्सिटी के लिए बहुत फेमस है, लेकिन अभी बहुत क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज है। 5 क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पेसीज है, जो कि 3 वल्चर्स हो गए, रेड हेडेड वल्चर्स, वाइट हम्ड वल्चर्स, इंडियन वल्चर्स, 2 वाटर बर्ड्स। तो ये आपको जैसे सोसाइबल लॉपविंग, बेयर्स, पोचार्ड, ये सब क्या है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड बर्ड्स है। ये भी यहाँ पर आपको माइग्रेटरी बर्ड्स आपको आते हैं इस झील पर। तो ये आपको यहाँ पर थ्रेट्स आपको हो रहा है इस झील में, जैसे ड्रेनेज के कारण, वाटर ऑब्स्ट्रक्शन के कारण, डैमिंग कैनलाइजेशन के कारण। तो इसलिए इसको मतलब कि आपको न्यूज़ में है। फिर अगर नेक्स्ट देखें, फर्स्ट स्टोमा क्लिनिक आपको बिहार झारखंड का जो है वो आपको कहाँ पर इनॉग्रेट किया जा रहा है,
IGIMS, तो इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, वहाँ आपको इनिशिएट किया जा रहा है, मतलब ये इनॉग्रेट किया जा रहा है स्टोमावैक्स। ये जो क्लिनिक होता है ये आपको मेनली जो कोलोन कैंसर, जो कॉन्जेनिटल डिफेक्ट्स होता है, फिस्टुलस होता है इन्फेक्शंस के लिए, उसके लिए आपको क्लिनिक आपको किया जाता है कि इलाज उस तरह से आपको हो सके। तो ये स्टोमा क्लिनिक बिहार झारखंड का आपको IGMS में आपको इनॉग्रेट किया जा रहा है, तो ये आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट है कि जो बिहार का जो वेदर फॉरकास्ट मॉडल है, जो कि वेयर फॉरकास्ट मॉडल है, तो उसमें भी राजस्थान, यूपी, झारखंड, उड़ीसा, तमिलनाडु इंटरेस्ट शो किया है कि मतलब मिल बांट के क्या करेंगे, मतलब कि एक जैसे नीतीश डिवाइस आपको न्यूज़ में था, तो नीतीश डिवाइस का क्या है, ये फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, नोवेल इनिशिएटिव टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन फॉर सेफ्टी ऑफ ह्यूमन लाइफ। तो इस तरह का डिवाइस है, इसमें कोई बैटरी नहीं लगता, ये डिवाइस आपको जो बॉडी के हीट से चार्ज होता है। तो ये इनोवेटिव डिवाइस है, मतलब जो आई थिंक IT कानपुर या पटना ने मिलकर इसे बनाया है। तो ये डिवाइस क्या होगा कि आपको मतलब हेल्प करेगा कि अगर जैसे 30 मिनट 1 घंटा पहले आपको अलर्ट आ जाए कि यहाँ पर बाढ़ आने वाला है, या किसी तरह का अर्थक्वेक्स, या मतलब बोल सकते हैं कि सुनामी, या मतलब किसी तरह का नेचुरल डिजास्टर्स को ये क्या करती है, आपको अलर्ट करती है। तो ये सिस्टम आपको ये बनाएगा, लाइटनिंग का, फ्लड वेव का, हीट वेव्स का, कोल्ड वेव्स का। ये पेंडेंट डिज़ाइन है जो कि आपको बनाया गया। तो बिहार स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने लॉन्च किया, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर जो 2027 तक बोला जा रहा है 15 बिलियन रुपीज़ इन KCC लोन्स, तो किसान क्रेडिट कार्ड लोन्स है, वो ऑफर किया जाएगा 5 मिलियन फार्मर्स को। तो ये आपको इतना ही इसमें ध्यान रखना है। फिर APJ अब्दुल कलाम सिटी साइंस सिटी है, ये आपको कहाँ पर, पटना में बनाया जाएगा। बताया जा रहा है एशिया का सबसे लार्जेस्ट साइंस सिटी यह होगा। तो ये आपको इन्फॉर्मेशन इसमें बताया जाएगा कि अब्दुल कलाम जी ने किस तरह से रोबोट से लेके आपको स्पेस में काम किया है। तो ये आपको यहाँ पर बना है, जिनको मतलब हम लोग मतलब मिसाइल मैन भी बोलते हैं, तो उनका नाम से ये आपको साइंस सिटी यहाँ पर कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। फिर नेक्स्ट है एशियन का जो वाटर बर्ड सेंसस है, बिहार में आपको कराया जा रहा है। एशियन वाटर बर्ड सेंसस देख ले तो ये कंडक्टेड कहाँ पर किया गया, गया में, औरंगाबाद, नवादा, भोजपुर डिस्ट्रिक्ट में। तो ये बाय रिसर्चर्स ऑफ द लाइफ साइंसेज डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार। तो सेंसस ने आइडेंटिफाइड किया 5538 वाटर बर्ड्स, 200 स्पेसीज रेस्टिंग, इतना आपको पॉपुलेशंस क्या हुआ, राइज हुआ है। तो जो एशियन वाटर बर्ड सेंसस है, ये एनुअल इवेंट है जो कि आपको वेटलैंड इंटरनेशनल एंड एशियन वेटलैंड ब्यूरो के द्वारा किया जाता है कि क्यों करते हैं, मॉनिटर करने के लिए कि कितना वाटर बर्ड्स आपको एशियन रीजन में अवेलेबल है, प्रेजेंट है, पॉपुलेशन उनका डिटरमाइन करने के लिए ये आपको सेंसस किया जाता है। तो ये क्या नाम है, एशियंस वाटर बर्ड सेंसस किसके द्वारा किया था, वेटलैंड इंटरनेशनल और एशियन वेटलैंड ब्यूरो, ये 2 ऑर्गेनाइजेशन इनके द्वारा किया था। ये आपको ऑर्गेनाइजेशन ध्यान रखना, वेटलैंड इंटरनेशनल, एशियन वेटलैंड ब्यूरो। ये कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट में, गया, औरंगाबाद, नवादा एंड भोजपुर डिस्ट्रिक्ट में कराया गया। फिर जो ट्राई रिपोर्ट की बात करें, ट्राई रिपोर्ट इन बिहार, तो अकॉर्डिंग टू ट्राई रिपोर्ट बिहार सबसे रैंक लोएस्ट है टेलीकॉम डेंसिटी में। वहाँ पर अगर फ़ोन का यूज़ देख ले, या मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन का यूज़ देख ले, तो वो सबसे ज़्यादा कम है बिहार पूरे इंडिया में। तो टेलीकॉम डेंसिटी ऑफ बिहार कितना, 56.6%। इतना ही पर्सनस के पास वहाँ टेलीकॉम का मेन अवेलेबल है, और मेन बोल सकते हैं अफोर्ड कर सकते हैं वो लोग। फिर बेगूसराय का जो रेसलर है जूही कुमारी सिक्योर ब्रॉन्ज एट नेशनल रेसलिंग कंपटीशन है, जूही कुमारी। तो ये नेशनल फेडरेशन कप सीनियर रेसलिंग कंपटीशन जो बनारस हिंदू BHU में हुआ था, तो जूही कुमारी ने फ्रॉम बेगूसराय से है, तो वो आपको ब्रॉन्ज मेडल आपको जीती है। किसको वहाँ पर हराई है, हरियाणा का 65 किलोग्राम वेट कैटेगरी में। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना, बेगूसराय का रेसलर जूही कुमारी। तो इतना आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर ध्यान रखना। तो इसमें अगर देखें तो बहुत आगे इन्फॉर्मेशंस है, वो हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट, क्योंकि ये वीडियो क्या होता है फिर लेंदी हो जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे अलग पार्ट में, इसी नेक्स्ट पार्ट को जो कंटिन्यू करेंगे, तो उसमें हम लोग मतलब कोशिश करेंगे कि कंप्लीट हो जाए। तो हम लोगों ने जो इम्पोर्टेंट जो इनिशिएटिव्स था, जो इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़ है, वो हम लोग ने यहाँ पर क्या क्या डिस्कस कर लिया। तो आगे हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही रहने देते हैं। डेट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।